समीम अहमद लोन होर्मी स्कूल के महान विद्वान और गणितज्ञ। होर्मी स्कूल के प्रख्यात विद्वान और गणितज्ञ समीम अहमद लोन न केवल अपनी गहरी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी शिक्षण शैली भी छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। वे गणित जैसे जटिल विषय को एक प्राकृतिक और सुंदर तरीके से समझाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को न सिर्फ विषय में रुचि होती है, बल्कि वे पूरे मन से सीखने में भी जुट जाते हैं। समीम अहमद लोन का मानना है, यदि गणित को रोज़मर्रा की भाषा और जीवन से जोड़ा जाए तो यह विषय कठिन नहीं, बल्कि बेहद रोचक बन जाता है। कक्षा में उनकी सहज और व्यवहारिक शैली के कारण छात्र पूरे जोश और आनंद के साथ पढ़ाई में भाग लेते हैं। उनकी कक्षा में न केवल ज्ञान का आदान प्रदान होता है, बल्कि एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल भी तैयार होता है, जहाँ विद्यार्थी अपने सवाल खुलकर पूछते हैं और उत्तर खोजने की जिज्ञासा से भरे रहते हैं। छात्रों और अभिभावकों दोनों की ओर से समीम लोन सर को भरपूर सराहना मिल रही है। वे आज के समय में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। संवाददाता अमरजीत सिंह। देखिए भाई, हमारे पास यहाँ ये हाइट नहीं दी गई है, इसमें एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये है 5 सेंटीमीटर, इसकी ये साइड, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब पहले जो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला उसमें हाइट जो थी वो दी गई थी, तो तब हमने इजीली क्या किया, ट्रायंगल का एरिया निकाला हमने। ठीक है भाई। अब यहाँ हाइट नहीं दी गई है, अब हमने यहाँ क्या करना है, देखिए भाई, ये दो साइडें जिस ट्रायंगल की इक्वल होती है उस ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? जिस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हो उसको क्या क्या कहा जाता है? आइसोसेल्स। क्या कहा जाता है? आइसोसेल्स। देखो, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये जो सामने वाली साइड है इसको ये बाइसेक्ट करता है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइड करता है, तकसीम करता है। दो इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। अगर ये पूरा बी से सी 6 सेंटीमीटर है, फिर 3 सेंटीमीटर ये हो गया और 3 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी, इसको डी रखो, डी। यह एक थ्योरम है जो पिछली क्लास में आपको मैंने पढ़ाई थी, पाइथागोरस थ्योरम। शायद आपको याद नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम के तहत इसको हम करने जा रहे हैं। दिस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब हमारे पास ए बी क्या है? 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर। बी डी कितना है आप बोलो? 3 कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस ए डी हमने निकालना है, ए डी स्क्वायर। यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? अब हम क्या करेंगे, 5 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस ए डी स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे 9 को, ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब इसमें से ये निकालेंगे 16 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। जब 16 का हम रूट करेंगे तो क्या आएगा? ए डी इज इक्वल टू 4। 4 चौके 16 होता है ना। अब ए डी कितना आया हमें? ए डी कितना आया? 4। ए डी हमने निकाल दिया।
बात समझ आई? बात समझ आई आपको? अब हमने क्या करना है, अब जब हाइट हमें मिल गई, अब हम एरिया इस ट्रायंगल का निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 4 इज इक्वल टू, ये इसके साथ काट जाएगा 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया निकला इसका ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली जो ट्रायंगल हमने की थी उसमें हाइट जो थी वो नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें हाइट नहीं दी गई थी, इसलिए इसका हमने हाइट कितनी निकली हमारी 4 सेंटीमीटर, एरिया कितना निकाला हमने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक मेथड और है इसका, एक मेथड और भी है इसका। किसका? इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल ले, हीरोज फार्मूला वो ये होता है, जैसे ये है ट्रायंगल S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है भाई? अब ये जो ए बी सी है ये साइड्स होती है ट्रायंगल की, ए बी सी, और ये जो एस है ये है ये इसको क्या कहते हैं, जब हम निकालते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर का हाफ ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है हमारे पास 5, बी कितना है 5, सी कितना है 6.2, ये आया 5 और 5 10, 6 16, 16/2 8 आया। एस कितना आया हमारे पास 8। अब इस 8 को इसमें हमने पुट करना है, किसमें एस की जगह। यहां जैसे ये मैं लिखूंगा 8 इंटू 8 माइनस ए कितना है 5, फिर क्या है ये एस 8, बी कितना है भाई, कितना है बी 5, 8 माइनस सी, सी कितना है 3 है ना,